गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मस्ती चलते चलते मैं कपड़े सुखा रही थी और आप सोचोगे अंदर सुखा रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि रात के टाइम थोड़ा ये हो जाता है ना, यहाँ पे भी रात के टाइम तो साउथ गुजरात में भी ठंडा हो जाता है, ओस पड़ जाती है, तो फिर कपड़े गीले गीले हो जाते हैं। क्योंकि ये रात हो रही है ना, अभी रात से ब्लॉग शुरू हो रहा है और आप देखोगे कि मैं लाइन से ना सब हैंकीज सुखा रही हूँ। तो इतने सारे हैंकीज आखिर आए कहाँ से घर में, क्योंकि आप देखोगे बहुत है। मतलब मैंने पूरे 12 मंगाए हैं, अमेज़न से मंगाए थे 12, क्योंकि घर में हैंकीज ख़त्म जैसे हो गए थे अभी के और विवेक के। और आजकल अभी विवेक वाले ही यूज़ करता है, तो स्कूल जाते हुए कई बार कम पड़ जाते हैं। तो ये पीछे बॉल खेल रहा है जो उसको नाना जी ने दिलाई थी ना मेरठ से, वो वाली। तो इसीलिए इतने सारे हैंकीज आपको दिख रहे हैं। लाइन से 12 हैंकी थे, वो एक बार धो दो तो उनका कॉटन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना, बस इसीलिए एक बार मैंने वॉश किया है और अब हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। एंड बच्चों के साथ ऐसा हो ही जाता है कि कभी कभी सुबह में मशीन नहीं लगती है, तो फिर शाम को मेरी मशीन लगती है। जो भी काम मैं सुबह में कई बार इनकम्प्लीट छोड़ देती हूँ, वो मैं रात को लेट नाइट पूरे करती हूँ। जैसे कि कभी कभी मेरे शूट रात को लेट नाइट होते हैं, तो कभी कभी इस तरह का घर का काम होता है, वो लेट नाइट होता है। ये वही दिन है जिस दिन हमारे यहाँ पे गैस ख़त्म हो गई थी, तो वो दिन सब्ज़ी बननी अधूरी रह गई थी ना, उसका क्या हुआ ना वो बताती हूँ मैं आपको। तो रात का वक्त है और मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, मेरा व्लॉग स्टार्ट किया है। कितने बजे से प्रिशा, टाइम बताना। अभी हो रहे हैं 8:15। मैं जल्दी हो गई हूँ आज घर पे, और हमने दोनों ने आज सेम पहना हुआ है नाइट ड्रेस। इसका भी चेक्स का है, मेरा भी चेक्स का है। हाँ। और जैसे कि हम जब वीडियो शुरू करते हैं तो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कहते हैं, तो गुड नाइट क्यों नहीं कह सकते स्टार्ट में? क्योंकि हम अभी थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो तो बाय के टाइम पे बोला जाता है ना। मतलब हम जब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो हाय हेलो करते टाइम गुड नाइट क्यों नहीं कहा जाता? बट गुड नाइट क्यों नहीं कहा जाता? नाइट ही तो हो रही है ये। गैस खत्म हो गई थी, वो लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया। तो अभी मैंने फिर से रात को एक व्लॉग शुरू किया है और विवेक ने बाकी का बचा हुआ तड़का लगाया। और सच्ची में गाइस इतना टेस्टी बना है, मेरे से ज़्यादा टेस्टी इन्होंने सब्जी बनाई है। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। अभी भी मैंने कपड़े सुखाए और अंदर क्यों स्टैंड रखा, बिकॉज रात को बाहर वो पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ओस पड़ती है ना। और वैसे भी ठंडा वेदर रात को, तो भाई गुजरात में भी ठंडा हो जाता है, तो कपड़े ठंडा हो जाता है, कपड़े फिर सूखते नहीं है प्रॉपर, बस इसीलिए अंदर रख दिया है। और अब मैं कहा चलो वीडियो तो स्टार्ट कर ले, भले कल तक कंटिन्यू हो जाए। आजकल मेरा ऐसे ही चलता है भैया, कभी भी स्टार्ट कर लेती हूँ जब टाइम मिल जाता है और फिर नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू कर लेती हूँ। जैसे टाइम मिलता है वैसे हम कर लेते हैं। और घर इतना मैस हो रहा है, इनकी सबकी मैंने अभी वाट लगाई है। चलो लग जाओ लाइन से, सब लोग कर दो, नहीं तो गए तुम लोग काम से। आजकल मैं तो पहले खाना भूख लगी ये वाला गाना गा के सुनाओ भले। नहीं, भूख लगी तो मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ इनकी सब्जी की। इन्होंने बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है, देख के ही आपको मजा आ जाएगा, इतनी बढ़िया सी बनी है। फ्रेंड के साथ आप इस बात पे कुछ भी कमेंट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना पापा टाइम स्पेयर कर रहे हैं घर में, इसलिए वो अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं और इसमें मम्मी को वो हेल्प भी कर रहे हैं। तो इसीलिए वी डोंट केयर इफ यू कमेंट बैडली, बट वी केयर फॉर यू इफ यू कमेंट नाइसली। तो हम कमेंट्स देखते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो नहीं अच्छे होते हैं हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, एक चीज बोलनी थी यहाँ पे मुझे। आप लोग जरूर पूछोगे ये नाइट ड्रेस, तो आई थिंक जब तक ये व्लॉग आएगा उससे पहले वीडियो आ गया होगा। ये क्लोविया के नाइट ड्रेसेस हैं और इसको मैंने रिव्यू किया है। 99% इस व्लॉग से पहले आ गया होगा और 1% इस व्लॉग के बाद आएगा। चला लेना, मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी। ये है विवेक की सब्जी, पालक की। मतलब विवेक की सब्जी नहीं है, पालक आलू की सब्जी है जो इन्होंने बनाई है, लेकिन मेरे से ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। और मैंने खा के देखा तो मेरे से ज़्यादा अच्छी बनी है। और अब मैं लगाऊंगी इस दाल में तड़का, जो कि सुबह में गैस के जाने की वजह से, सिलेंडर की वजह से रह गया था। प्रिशा तुम चावल रख रही हो ना, और रोटियाँ भी बनानी है। तो अब मैं आपको मिलूंगी कल मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है, फिर एडिटिंग भी करनी है। सो मिलते हैं कल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह के 10:30 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ फोटो शूट करने के लिए। कि यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है HL इंजीनियरिंग। वहाँ पे बड़े बड़े तो मशीनरीज की मैं फोटोग्राफी करने जाता हूँ और अच्छा है वहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी फैक्ट्री और कैसे मैं शूट करता हूँ उस, क्योंकि कभी मीन्स बहुत सारे लोगों को लगता है कि विवेक जी कुछ करते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं। तो उनको दिखाने के लिए, और हमें दिखाने के लिए तो समझे, लेकिन मैं कैसे शूट करता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं बाद में।
तो मैं ये स्पॉट्स पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरी फैक्ट्री है। हम यहाँ शूट करने आए हैं और ये शूट्स जो है वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसका नाम है HL इंजीनियरिंग, वहाँ पे हम लोग शूट करने आए। मैं फोटोग्राफर हूँ, मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया है और बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है बस। बाकी ये देखो फैक्ट्री इस तरह से फैक्ट्री है जहाँ मैं शूट करने आया हूँ। ये मेरा फ्रेंड है जिसके साथ मैं शूट करने आया हूँ। ये कंपनी में जॉब करता है वहाँ पे, और इसने मुझे फ़ोन किया था कि विकी भाई आपको आना है शूट करने के लिए, इसलिए मैं शूट करने के लिए आया हूँ। तो ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, मैंने भी कभी गई नहीं हूँ, हमेशा मुझे बताया करते थे कि बहुत बड़ी फैक्ट्री। देखिए कितने बड़े बड़े से प्लांट ये क्या लगे हुए हैं। कुछ गलत बोला मैंने तो सॉरी, मुझे भी नहीं पता। और ये किसी को इन्होंने ना कैमरा पकड़ाया था, मुझे अच्छा लगा कि मतलब ये इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं कि इन्होंने खुद से, मैंने खाली बोला था कि आप बाहर जाके थोड़ा शूट करना, तो इन्होंने खुद से किया। और देखो इस तरह से ये फ़ोटोग्राफी करते हैं बाहर जाके। इनका कैमरा है और इनका काफ़ी महंगा कैमरा है, इन्होंने बहुत साल पहले लिया था, 4-5 साल से ऊपर हो गए, कुछ 2-2.5 लाख का इनका कैमरा है। सो कैसा लगा आपको इनका? फिनिश किया है, जस्ट नाउ हमने फोटोशूट फिनिश किया है। ये देखियो हमारा कैमरा और ये हमारा स्टैंड, ये मेरी टीम, मेरा फ्रेंड है ये, और हम लोग ने अभी शूट किया है। ये जो बड़ा दिख रहा है मशीन, उसको हमने शूट कर लिया जस्ट नाउ। घर पे आ चुके हैं आपने आज देखा वो किस तरह से जाके फोटोग्राफी करते हैं। आज थोड़ा बहुत उन्होंने आपको दिखाया ना, मैंने उन्हें कहा था शूटिंग करने के लिए, तब क्या किसी ने उल्टा रख दिया और यहाँ किसी ने कटोरी भी छोड़ दी कुछ खा के। मैं जस्ट अभी अपना शैम्पू करके आई हूँ, अभी 4:30 हो रहे हैं। आप सोचेंगे इतना लेट, सर्दियों में तो यहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती साउथ गुजरात में। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं जब मैं कहती हूँ ना कि सर्दी नहीं पड़ती गुजरात में, तो कहते हैं कि कहाँ नहीं पड़ती, सौराष्ट्र तरफ, राजकोट तरफ तो बहुत पड़ती है। हाँ, नॉर्थ गुजरात में पड़ती है, हम लोग साउथ गुजरात में रहते हैं, साउथ गुजरात में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे सी बीच लगता है, तो ठंड बिल्कुल भी ना के जैसे होती है, आप समझ लीजिए। तो आज आपने विवेक का स्टाइल देखा, वो किस तरह से अपना काम करते हैं जाके। ये कंपनी है, इन्होंने बता ही दिया होगा, नहीं बताया तो फिर मैं बतवा दूंगी अभी थोड़ी देर के बाद। आ चुके हैं आगे रूम में, फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। खाना खाया उन्होंने आके। खाने में आज मटर आलू गाजर वाला पुलाव था और साथ में पालक के पराठे थे, जो कि मैंने शूट नहीं किए, मेरा मन नहीं किया। आज थोड़ा सा मन दुखी सा था, नहीं हुआ कुछ नहीं है। विवेक को तो मैंने इतने खुशी खुशी भेजा, लेकिन कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो रही हैं और कई बार इतनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, समझ ही नहीं आती यार। मतलब किससे पूछें, कौन गाइड करे। फिर जो भी हमारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उनको फ़ोन लगाती हूँ, उनसे पूछती हूँ, ऐसे चलता है। खुद को तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। मतलब वैसे जनरली मुझे सारी चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में होती हैं कि वो पता ही नहीं चलती। नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पॉलिसी सभी यूट्यूबर्स के लिए थोड़ी सी चेंज हुई हैं। नवंबर में हुई थी, मैंने देखा नहीं था। और देखिए मैं आप सबसे ना एक बात करना चाहती हूँ कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब जो हम प्रमोशन वगैरह करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम इसलिए करते हैं। और दूसरी चीज़, मैं जनरली जब भी कोई प्रमोशन करती हूँ, आपने देखा होगा, उसे व्लॉग से ज़्यादातर अलग रखती हूँ। व्लॉग के अंदर मेरे जनरली कोई भी प्रमोशन या कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होता, व्लॉग में हार्डली होता है कभी, अदरवाइज़ नेवर। मैं हमेशा अलग रखती हूँ, जेन्युइन रहने की कोशिश करती हूँ कि भाई जिसको देखना है वो देखे और जिसको ना देखना हो वो वहाँ से निकल जाए, मतलब बिना देखे। तो टाइटल और थंबनेल उसी हिसाब से रखती हूँ, सो दैट आपको मुझसे शिकायत ना रहे कि दीदी ने हमें मिसगाइड किया। तो जो वीडियो होता है उसी से रिलेटेड टाइटल होता है और उसी से रिलेटेड थंबनेल होता है। आपने देखना है तो आप अपनी इच्छा से देख सकते हैं, नहीं तो मत देखिए, उस वाले वीडियो को स्किप कर दीजिए। और जो मेरे व्लॉग डेली आते हैं उसको आप रोज़ एंजॉय कीजिए। और जो मेरा स्पॉन्सर्ड वीडियो होता है उसमें मैं पेड प्रमोशन टैग भी कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी आई थिंक लिखा होता है, लेकिन पेड प्रमोशन में टैग करती हूँ, यानी कि वहाँ भी मैं आपके साथ कुछ भी छल कपट नहीं करती हूँ, आपको बता देती हूँ कि हाँ इस चीज़ के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं। लाइट आपको थोड़ी डिफरेंट दिख रही होंगी क्योंकि आज छोटी वाली लाइट चल रही है, बड़ी वाली मैंने नहीं चलाई है। अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। हाँ, कहने के लिए 4:30 बज गए, लेकिन जब बहुत तेज़ गर्म पानी से नहा के आओ तो थोड़ी सी नींद सी आती है। मैं आज काफ़ी तेज़ गर्म पानी से नहा के आई हूँ तो मुझे नींद सी आ रही है अपनी बस। तो वो यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो कुछ ऐसी ही है कि अपने व्यूअर्स के साथ जेन्युइन रहो, यानी कि मतलब अगर आप प्रमोशन कर रहे हो तो उसे बताओ कि प्रमोशन है या ये। लेकिन एक चीज़ बोलूँ मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होता कि प्रमोशंस जेन्युइन नहीं होते, क्योंकि अगर मैं मीशो की कुछ साड़ियाँ आपको दिखा रही हूँ तो वो साड़ियाँ सच में सुंदर होती हैं और मुझे पसंद आ रही होती हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही होती हूँ। सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं दिखा रही होती हूँ, नहीं तो वो लोग मुझे भेजेंगे ना, मुझे क्यों कहेंगे चूज़ करने के लिए। मैं अपने आप चूज़ करती हूँ और वो चीज़ें मैं
उसमें पहनती भी हूँ अपने वीडियो वगैरह में, वो भी आपने देखा होगा। फ़िलहाल अज़ान चल रही है तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में। अज़ान के टाइम पे मैं कभी आपसे ज़्यादातर बात नहीं करती, कभी भूल में हो गया होगा तो बात अलग है, बाकी मैं कभी नहीं करती। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अज़ान हो चुकी है और मैंने अभी कैमरा फिर से ऑन किया क्योंकि मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी थी और अभी बड़ी लाइट चला ली, मुझे कम लग रही थी वो लाइट। अच्छा, तब मैं ये बोल रही थी कि आज क्या हुआ, मतलब वैसे तो ये पॉलिसी आई बहुत टाइम हो गया लेकिन मुझे पता नहीं चला था यूट्यूब की इस पॉलिसी के बारे में। तो जब मुझे पता चला तो मैं काफ़ी परेशान हो उठी, और मैं ही नहीं, विवेक भी, क्योंकि मतलब कितने साल से मेहनत कर रहे हैं हम लोग चैनल्स पे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत दिन रात की मेहनत है, खून पसीना की कमाई है एक्चुअली। और जब एक प्लेटफॉर्म पे हम पहुंचते हैं ना तो डेफिनेटली मतलब जो कंपनीज़ होती हैं हमें अप्रोच करती हैं, अगर उनकी चीज़ें अच्छी हैं, जेन्युइन है, मुझे खुद को पसंद आती हैं, तो फिर मैं आप तक पहुंचाती हूँ। और जिन रिव्यूज़ का आपको सच में फ़ायदा भी होता होगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मुझे पता है जब मैं मीशो की साड़ीज़ वगैरह शेयर करती हूँ तो बहुत सारे लोग उसमें से परचेज़ करते हैं। उस परचेजिंग के बारे में मुझे पता भी चलता है क्योंकि मेरे रेफरल के थ्रू वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको काम भी आती है। और जब ये मैंने नई पॉलिसी के बारे में सुना, थोड़ी सी मैं टेंशन में आई, थोड़ी सी परेशान सी उठी, कुछ सोल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि कोई समझाने वाला भी नहीं है। कुछ चीज़ें इतनी टेक्निकल होती हैं कि वो पता नहीं चलती और समझ नहीं आता कि हम किससे पूछें। तो मैं थोड़ी परेशान सी तो हो गई थी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हाँ, नो डाउट प्रमोशंस हम कर सकते हैं, मतलब जितना मैंने अभी पॉलिसी को समझा, हो सकता है मैंने ठीक से ना समझा, अभी मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ, पूरी तरह से पता चल जाएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी, तो नए क्रिएटर्स को भी उससे कुछ फ़ायदा होगा जब मैं बताऊँगी। लेकिन जितना मैंने जाना है तो लाइक प्रमोशन तो हम कर सकते हैं, पर कितना कर सकते हैं वो नहीं पता, और वो मुझे पता नहीं चल रहा। तो अब मैं क्या करूँ, आप भी थोड़ी हेल्प करो, आप भी बताना क्या करूँ। मैं तो ऑब्वियसली सभी प्रमोशन करते हैं, मैं अकेली नहीं, सारे यूट्यूबर्स करते हैं कभी ना कभी। और लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ साथ साथ कि क्या मेरा साथ दोगे एक चीज़ में, मेरा जो दूसरा चैनल है लाक्षा क्रिएटिविटी, क्योंकि इस पर व्लॉगिंग ना तो विवेक कर पा रहे हैं और बच्चे भी कम्प्लीटली बिजी हैं अपनी पढ़ाइयों में, स्कूल में, तो मैं सोची हूँ इसको मेरा सेकेंड ब्यूटी चैनल बनाऊँ। और मैंने इस पर वर्क करना स्टार्ट भी कर दिया है, मतलब आई थिंक जब तक ये वाला व्लॉग जाएगा तब तक आपको वहाँ वीडियो मिलने स्टार्ट भी हो चुके होंगे, क्योंकि मैं तो काफ़ी दिन पहले से इस पर शूट करके रख लिए थे, वो बात अलग है, एडिटिंग करके डालने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं सोची उसको एक अलग ब्यूटी चैनल बनाऊँ, ब्यूटी एंड रिव्यू चैनल, जैसे कि जहाँ मैं मेकअप दिखाऊँगी, मेरी ब्यूटी रेमेडीज़, मेरे मेकअप मैं कैसे करती हूँ, स्किन केयर कैसे करती हूँ, मेरी होम रेमेडीज़ कौन सी यूज़ करती हूँ, किस तरह से यूज़ करती हूँ, और प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, जैसे कि कुछ अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स या समथिंग। तो मैं कैसे अपना वो जो चैनल है उसको वो बनाने वाली हूँ। तो क्या आप लोग मेरा साथ दोगे, उसे सब्सक्राइब करोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ूंगी और वहाँ आपको जो भी मैंने बचपन से रेमेडीज़ मेरे स्किन पे यूज़ की हैं और अभी तक, मतलब जिस हिसाब से मेरी बच्ची इतनी बड़ी है, मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, सॉरी, पर मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत जगह पे मिल चुका है कि आप लगता नहीं आपके बच्चे इतने बड़े हैं। तो इतनी स्किन को मैंने कैसे इतना अच्छा रखा इतने बरस। थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो सबकी स्किन में होती हैं, बट कोई मेजर इशू नहीं है, मतलब मेजर इशू इन द सेंस कि ऐसे सैगिंग नहीं है और क्या बोलते हैं, लटकी हुई नहीं है स्किन, ओपन पोर्स नहीं है, ब्लैक हेड्स नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत केयर की है और किन चीज़ों से की है, कौन सी होम रेमेडीज़ मैंने हमेशा से यूज़ किए हैं। तो उस चैनल पे अब मैं डालने वाली हूँ रेगुलर, और उस पर बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगे आपके लिए, लाइक मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, होम रेमेडीज़ से रिलेटेड, कुछ अच्छे अच्छे रिव्यूज़, क्लोथिंग रिव्यूज़ भी आएंगे, और साथ में विवेक जी और मैं लाइव भी आएंगे वहाँ पे, वहाँ आप ज्वाइन कर लो हमें, वहाँ आपको लाइव मिलेंगे। मैं सोची हूँ सैटरडे संडेज़ को मैं और विवेक लाइव आए वहाँ पे। तो सैटरडे और संडे, सैटरडे की शाम की चाय और संडे की रात का डिनर, कैसा ख्याल है, अच्छा है ना? तो उस वाले चैनल पे मैं ये करने वाली हूँ, और शायद मेरे ख्याल से शुरू भी हो गया हो और आपको ये व्लॉग बाद में मिले, तो वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। और वहाँ चैलेंजेस आएंगे, हाँ नो डाउट रिव्यू चैनल होगा वो, लेकिन समटाइम्स तो डाल ही सकते हैं ना चैलेंज वगैरह, लाइक पिज़्ज़ा चैलेंज या समथिंग। तो आप लोग साथ दोगे इसमें मेरा? बट द थिंग इज़ यू नो, साथ में क्यों मांग रही हूँ, क्योंकि मेरा घर यूट्यूब पे ही चलता है, और आप सबको ये अभी से तो नहीं है कि पॉलिसी आई तो आपको पता चला, आप सबको पता है कि मेरा घर यूट्यूब पे चलता है, और मेरे हस्बैंड का बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है, जिसके चलते मैंने उनको व्लॉगिंग में ही इन्वॉल्व कर लिया है ज़्यादा। तो साथ दीजिएगा, मेरा घर चलता है इस पर, और हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी इसी में से चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं,
11th में है बेटी, बेटा 6 में है। तो आप समझ सकते होंगे, आज ही अभी जस्ट फ़ोन आके चुका है उसके ट्यूशन टीचर का, प्रिशा की। उसकी फ़ीस भरनी है और उसकी फ़ीस मैं बता देती हूँ आपको, 75,000 उसकी साल की फ़ीस है। और ऐसा नहीं है कि मैंने महंगी जगह पे डाला है, हमारे सिटी में ज़्यादा अच्छे ट्यूशन है नहीं, 2-3 जगह पे ही हैं, उसमें से एक में वो जाती है। और 11th स्टैंडर्ड मैथ्स साइंस का यही है प्राइस यहाँ पे। बड़ी सिटीज़ में सुना है इससे भी ज़्यादा है। और अभी का इतना नहीं है, लेकिन अभी का भी है। स्कूलिंग की फ़ीस, उनका वैन जिससे वो स्कूल जाते हैं, कौन सा खर्चा नहीं होता। तो इसमें साथ दीजिएगा आप मेरा, क्योंकि मैं सच्ची बोलूँ, अगर मेरे पास बहुत हाई फाई सेविंग्स होती या विवेक की हाई फाई सेविंग्स होती तो मैं बिल्कुल प्रमोशन ना करती, सिर्फ व्लॉग ही डाल देती। लेकिन थोड़ी बहुत प्रमोशन नो डाउट कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल भी होते हैं, आपको भी डिफरेंट कुछ देखने के लिए मिलता है, और 2 पैसे मुझे भी मिल जाते हैं जो कि हस्बैंड की ट्रीटमेंट में और बच्चों की आगे के फ्यूचर को सिक्योर करने में और उनकी पढ़ाई लिखाई घर के खर्चों में काम आ जाते हैं। यही मजबूरी है कि मुझे प्रमोशन करने पड़ते हैं, लेकिन मैं बुरी चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करती। मेरा आपसे प्रॉमिस है, जो चीज़ें मुझे खुद को बहुत पसंद है वही आप तक पहुंचाती हूँ। और बहुत सारे लोग उसमें से बाय करते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि दीदी हमने आपको देख के ये चीज़ खरीदी है। सो इतना ट्रस्ट मुझ पर रखना और मेरा साथ देना उस चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ रही हूँ, अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम आईडी भी छोड़ रही हूँ मेरी, या फिर लिंक छोड़ दूँगी, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रील बनाने लगी हूँ। मैंने अभी एक चीज़ ठान ली है बस, कि हस्बैंड पे ज़ोर नहीं डालना है ज़रा भी, क्योंकि जो भी उनके साथ हो रहा है, चल रहा है, और जिस तरह से मतलब और भी बहुत डेवलपमेंट है, मैंने आपको बताई नहीं। उस दिन जब हम लोग दवाई लेके आए थे ना, तो दवाई खाने के बाद कल की बात है, वो उनकी जो एक उसमें से है ना, 2 हो रहे हैं उनको गांठ जैसे, एक और एक उसके नीचे एक, जो वो बड़ी वाली है वो तो नहीं फूटी, लेकिन जो नीचे छोटी वाली गांठ है वो फूट गई है। डॉक्टर ने बोला था कि वो फूटेगी, तो अब उनको स्टमक पे बैंडेज वगैरह भी करनी पड़ रही है। आज वो ऐसे ही बैंडेज करके काम करने गए थे। तो अब आप ही मुझे बताओ कि मुझे उनसे काम करवाना चाहिए क्या? मुझे ही करना चाहिए ना। तो मेरा साथ दीजिएगा, मैं कभी भी आपके साथ फेक नहीं रही हूँ, मेरा भगवान जानता है, मैं बिल्कुल सच्ची रही हूँ हमेशा। और जो भी प्रमोशन मैंने इस चैनल पे किए हैं वो हमेशा अच्छी चीज़ों के किए हैं, जो मुझे खुद पसंद है। अभी तक भी NYB का काजल, सब कुछ, लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैं आपको बताती रहती हूँ। मीशो की साड़ियाँ आप फेस्टिवल्स में मुझे पहने देखते होंगे, मेरी मम्मी को भी देखी हैं आपने। तो वही चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं वही मैं प्रमोट करती हूँ, और कुछ नहीं है, बस इट्स अ वे ऑफ इनकम। मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं सिर्फ व्लॉगिंग भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ व्लॉगिंग से नहीं चलेगा, बिकॉज़ अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो बहुत ही छोटा है, आगे एजुकेशन के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो प्रमोशन करते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, इसलिए मैं प्रमोशन बंद नहीं कर सकती। बट हाँ, मैं ये प्रॉमिस ज़रूर आपसे कर सकती हूँ, आपका साथ रहा तो मैं उस वाले चैनल को अच्छे से ग्रो कर लूँगी, और उस वाले चैनल पे फिर ज़्यादा प्रमोशन आएंगे। यहाँ पे बहुत ही मिनिमाइज़ कर दूँगी, यहाँ पे सिर्फ व्लॉगिंग, प्योर व्लॉगिंग, ऐसे सोच रही हूँ मैं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना वो चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, शाम से शुरू करूँगी मैं दूसरा व्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय।